आप देख रहे हैं पूर्वांचल। गोरखपुर डोमिंगढ़ उत्तरासोत बंधे का कटान तेज। गोरखपुर के डोमिंगढ़ क्षेत्र उत्तरासोत गांव के बंधे पर राप्ती नदी का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है और बंधे का कटान तेजी से हो रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा कटान को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास जारी हैं, लेकिन राप्ती नदी ने बंधे का कटान को और तेजी से कर दिया है। कुछ अन्य जगहों पर भी कटान हो रहे हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा कटान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक जगह की कटान रोका जा रहा है तो दूसरी जगह राप्ती नदी के द्वारा कटान शुरू हो जा रहा है। नेपाल में हुए भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में नदियों का जल स्तर बढ़ा गया है। वहीं गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र डोमिंगढ़ उत्तरासोत गांव बंधे के पास हो रही तेजी से कटान अभी जारी है। राप्ती नदी इस बंधे पर अपना दबाव बनाए हुए है और इस कटान से ग्रामीणों में भय और आक्रोश भी है। आपको बता दें, राप्ती नदी और रोहिन नदी के बीच में बसा गोरखपुर का डोमिंगढ़ क्षेत्र हर बार नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की पानी से घिर जाता है, लेकिन इस बार नदी ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए उत्तरसोत गांव के बंधे की सीमा को समाप्त कर देना चाह रही है। राप्ती नदी के इस कटान से डोमिंगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण भयभीत है। कहीं बंधा कट गया तो बाढ़ का पानी उनके गांव में प्रवेश कर जाएगा, जिससे बहुत हानि होगी। स्थानीय लोगों ने कहना है कि राप्ती नदी कटान का दायरा बढ़कर विकराल कर दिया है। आज उत्तरासोत कटान 7वां दिन हो गया और शुरू हुआ था उधर से बंधे पे आ गया। रात 8 बजे से बंधा शुरू हुआ, काटने लगा और लोग मेरे पास फ़ोन किए, लेकिन मैं अस्पताल में था। हमारे घर के मरीज गए थे, मैं देखने गया था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि माननीय स्वतंत्र देव जी जो जल साधन मंत्री भी हैं, सिंचाई मंत्री कैबिनेट के हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। जब माननीय मुन्ना सिंह हमारे सिंचाई मंत्री थे लोक जल के, तब से मेरा उनसे संबंध है। मुझको व्यक्तिगत जानते हैं, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ। लेकिन कारण क्या है कि रात को आए, यहाँ के चीफ विकास कुमार जी रात को ले आए, दिन में नहीं ले आए। और स्वतंत्र देव जी, माननीय स्वतंत्र देव जी कैबिनेट मंत्री रात को देखे और विकास साहब को थपथपा दिए पीठ कि आप बड़े अच्छे हैं, कि इसीलिए बंधा भी कट जा। तो माननीय मंत्री जी जान लीजिए, आपके थपका पीठ ठोकने से विकास जी और चौड़ा हो गए और काम नहीं करवाए। और अगर समय हो तो माननीय स्वतंत्र देव जी एक बार और आके देखिए, ताकि एक बार और पीठ काटिए तो बंजरिया तक कटने लगे। तो माननीय स्वतंत्र देव जी, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कैबिनेट के मंत्री हैं, बड़े अच्छे मंत्री हैं, ईमानदार हैं और गोरखपुर के प्रभारी भी हैं। हम 100 बात में एक बात कहना चाहता हूं कि मैं भी भाजपा गठबंधन से प्रदेश महासचिव हूं और चौधरी चरण सिंह हम लोग पिछड़ों के नेता थे। मैं चौधरी अजीत सिंह के साथ अपनी राजनीति सीखा हूं और अनुराधा चौधरी का मैं भी यारो रहा हूं। आज हमारा नेता जयंत चौधरी है जो कौशल विकास के मंत्री हैं और भाजपा से गठबंधन है। और ये योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भावी प्रधानमंत्री हैं, होने वाले भावी प्रधानमंत्री हैं। तो मैं कहना चाहता हूं महाराज जी कि अगर आपके कान में आवाज़ गई हो तो विकास कुमार को यहां से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा, नहीं तो ये लड़ाई आर पार की होगी। और उत्तरासोत घुनकोटा मंझरिया को बचाना है, टिकरिया को बचाना है। हम तो राप्ती रोहिन के बीच में इसी क्षेत्र घुनकोटा मंझरिया में पैदा हुआ हूँ। जो यहाँ के लोग जब गोरखपुर में खड़ा होते हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई तो मंदिर के आदमी हैं, ये तो मेरे लठैत हैं महाराज जी के। तो आपसे एक ही निवेदन है कि वो करोड़ों करोड़ की बजट बनाने आए हैं, वो बजट का आप जांच करवाइएगा। लेकिन महाराज जी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। महात्मा गांधी ने अंगड़ाई लिया तो इस देश में चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए, फांसी पर चढ़ गए, लेकिन असूल से समझौता नहीं किए। हम मर भी जाएंगे इस धरती पर, लेकिन मैं असूल पर समझौता नहीं करूंगा। फिर कह रहा हूं महाराज जी कि आपको एक बार स्वतंत्र देव जी को फिर यहाँ भेजिए कि आप महाराज जी, आपके पास तो बड़ा काम है, हर प्रदेशों में बुलाए जा रहे हैं, लेकिन आप इस गांव के बारे में, क्षेत्र के बारे में अगर समय हो
तो 2 मिनट के लिए आइए ताकि देख लीजिए कितना कटा हुआ है उत्तरासोच के सामने। और तत्काल प्रभाव से विकास कुमार जो यहाँ का बजट वापिस कर दिया उसको निलंबित किया जाए और